नमस्कार दोस्तों, मैं अभय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में और DRMPS फरीदपुर यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसोर्सेज के बारे में, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। अब रिसोर्सेज होता क्या है? रिसोर्सेज वो चीज होती है, एक सोर्स होता है, एक सप्लाई होती है किसी भी चीज की जिसको हम यूज कर सकें। तो हमारे यूज करने के लिए कोई भी फिजिकल मटेरियल जो अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज के टाइप्स क्या होते हैं, आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज हमारे पास दो टाइप्स के अवेलेबल होते हैं, पहला तो नेचुरल एंड दूसरा होता है मैन मेड। नेचुरल एंड मैन मेड, कुछ रिसोर्सेज होते हैं नेचुरल होते हैं, कुछ होते हैं मैन मेड। जैसे कि कोई भी मोबाइल फोन होता है वो हम यूज करते हैं, वो हमारे यूज के लिए है, लेकिन वो क्या है, मैन मेड। एंड कोई भी सॉइल है या एयर है जिसको हम यूज करते हैं अपने बॉडी के लिए, तो वो क्या चीज हो गई, नेचुरल। तो दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। यहाँ पर नेचुरल को और भी ज्यादा क्लासिफाई किया गया है टू पार्ट्स में, जिसको बोलते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो कुछ चीजें होती हैं नेचुरल, नेचर में कुछ चीजें होती हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, मतलब दोबारा उनको कुछ नया उनसे बना सकते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल होते हैं जिनका एक बार कुछ बन जाए फिर हमको दोबारा उनको कुछ भी अलग चीज हम उससे नहीं बना सकते। रिन्यूएबल में क्या आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई आयरन रॉड हो गई, ठीक है, तो आयरन को आप गर्म करके पिघला करके दोबारा उसका कुछ बना सकते हैं, तो वो क्या हो गया, रिन्यूएबल। तो उसको हम रिन्यू कर सकते हैं दोबारा। लेकिन नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वुड हो गई, लकड़ी की एक बार आपने चेयर बना ली, क्या उससे आप दोबारा टेबल बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो वो हुआ नॉन रिन्यूएबल। तो दो तरीके के नेचुरल रिसोर्स होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। जिनको हम दोबारा उनसे कुछ बना सकते हैं वो होते हैं रिन्यूएबल, एंड जिनसे हम दोबारा कुछ नहीं बना सकते वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल। अब यहाँ पर रिन्यूएबल को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, कंटिन्यूअस एंड बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार कंटिन्यू होना, एंड बायोलॉजिकल का मतलब होता है बस एक बार कोई प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो रिन्यूएबल में दो आती हैं कि हम दोबारा इनका बना सकते हैं, लेकिन किस तरीके से। कंटिन्यूअस का मतलब होता है अपने आप दोबारा बनना, लेकिन बायोलॉजिकल का मतलब होता है इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको जो अपने आप नहीं होता है, उसमें हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, कोई भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो कंटिन्यूअस में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एयर हो गई, तो एयर होती है ना, तो एयर को हम कंटिन्यू आती रहती है, एक एयर चली गई, हॉट एयर चली गई, फिर कोल्ड एयर अपने आप ही आती है, तो फॉर्मेशन यहाँ होता है कंटिन्यूअस। लेकिन बायोलॉजिकल में क्या होता है, कोई भी बेबी होता है तो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो कोई भी चीज जो अपने आप हो, दोबारा फॉर्मेशन उसकी अपने आप हो जाए, तो वो होता है कंटिन्यूअस, एंड जो दोबारा अपने आप ना हो उसके लिए एक प्रोसेस करना पड़े वो होता है बायोलॉजिकल। तो यहाँ पर रिन्यू दो तरीके से होता है, कंटिन्यूअस एंड बायोलॉजिकल। अब बढ़ते हैं नॉन रिन्यूएबल पे, कि जो दोबारा रिन्यू नहीं हो सकती हैं, वो चीजें किन टाइप में आती हैं, दोबारा रिन्यू नहीं हो सकती हैं। तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, रिसाइकल एंड नॉन रिसाइकल। तो जो चीज दोबारा नहीं बना सकते तो उनको क्या कर सकते हैं, रिसाइकल। जैसे वुड है, वुड को हम रिसाइकल कर सकते हैं, मतलब किसी और यूज में ले सकते हैं, लेकिन उसका दोबारा हम कुछ बना नहीं सकते, उसको रिन्यू नहीं कर सकते। ऐसे ही यहाँ पर नॉन रिसाइकल्स में जो चीजें रिसाइकल ना हो, जिनका कुछ ना बने दोबारा, वो होती है नॉन रिसाइकल। तो यहाँ नॉन रिन्यूएबल को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, रिसाइकल एंड नॉन रिसाइकल। अब बात करते हैं मैन मेड थिंग की। जो मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो उनका स्ट्रक्चर पे बेस्ड होते हैं मैन मेड रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल डैम हो गया, तो वो एक स्ट्रक्चर है उसका, फोन हो गया तो एक स्ट्रक्चर है, एक क्वालिटी है। तो दो टाइप में यहाँ पे क्लासिफाई किया जाता है, क्वालिटी एंड स्ट्रक्चर। मैन मेड रिसोर्स की क्वालिटी देखी जाती है एंड स्ट्रक्चर देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल फोन है, आप खरीदने जाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसकी बनावट कैसी है, एंड क्वालिटी देखते हैं कि फोन कितने दम है उस फोन में चलाने के लिए। तो दो चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं मैन मेड रिसोर्सेज में, स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी। चेयर भी होती है तो आप देखते हैं कि अच्छी क्वालिटी की चेयर हो, एंड उसका स्ट्रक्चर जो है, उसकी डिजाइन है वो भी एकदम यूनिक होनी चाहिए। तो दो तरीके से यहाँ क्लासिफाई किया जाता है मैन मेड को, क्वालिटी एंड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस दो चीजों में फॉलो होता है,
एक होता है वाइल्ड लाइफ एंड दूसरा होता है वेजिटेशन। वाइल्ड लाइफ मीन्स एनिमल्स एंड वेजिटेशन मीन्स ट्रीज एंड प्लांट्स। तो ट्रीज एंड प्लांट्स होते हैं, उनका एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, सीड्स डालना पड़ता है, फिर जाके एक न्यू प्लांट ग्रो होता है। इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ में भी ऐसा ही होता है, वे भी रिप्रोड्यूस होते हैं। तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये अपने आप नहीं होता, ये पूरा एक प्रोसेस होता है एंड कंटिन्यूअस वो अपने आप ही रिकर होता रहता है। तो ये थी कुछ स्टेबल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। होप आप सभी लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ अच्छे से ना समझ आया हो तो कमेंट जरूर कीजिए एंड चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।